नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोकल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मैं निशा सोकल आज आपको हिंदी का सामान्य जो परिचय है वो पढ़ाऊंगी। देखिए, सबसे पहले जो हिंदी शब्द है उसका उद्भव कैसा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो हिंदी शब्द है ना, ये जो हिंदू शब्द है इसको पहले क्या बोलते थे? सिंधु शब्द बोलते थे। यानी सिंधु से क्या बना है? हिंदू बना है। और ये जो हिंदू शब्द है इससे क्या बन गया? वर्तमान में जो हिंदी शब्द है जिसका प्रयोग हम करते हैं वो बन गया। जैसे सिंधु प्लस स्थान यानी हिंदुस्तान, यानी स किस में परिवर्तित हो गया है में। यानी पहले सिंधुस्तान बोलते थे लेकिन वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो है इसका उच्चारण पहले क्या था? स था, और ये वर्तमान में इसका उच्चारण क्या हो गया है हो गया है। देखिए, जैसे तय और थ को तय बोलते हैं, द और ध को द बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो हिंदी का मानक समय है, यानी जो हिंदी का कौन सा समय मानक समय है वो कौन सा माना गया है? वो माना गया है 1100 ईस्वी। यानी जो हिंदी का मानक समय रहा है वो रहा है 1100 ईस्वी। देखिए, जो हिंदू शब्द है जो हम इसका और विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, जैसे है हिंदू शब्द ये कौन से शब्द से मिलकर बना है? यह मिलकर बना है पारसी और ये ईरानी भाषा का जो शब्द है ना, उस भाषा का शब्द है ये जो हिंदू शब्द है। ठीक है, आगे है हिंदी शब्द का उद्भव कैसे हुआ है। यानी जो हिंदी शब्द का उद्भव है देखिए, आप सभी देखिए, जो हिंदी शब्द है ना उसका हम ना आगे क्रमानुसार जो उद्भव हुआ है उसको पढ़ेंगे। देखिए, जैसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। फिर ये कौन कौन सी आई? फिर पाली। फिर कौन सी? फिर प्राकृत। फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? शोरसेनी। और फिर वर्तमान जो स्वरूप है हिंदी का वह हमारे सामने आया। देखिए, संस्कृत के अंतर्गत इसको दो भागों के अंदर बांट के हम पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला है वैदिक संस्कृत। यानी जो वैदिक संस्कृत है उसका समय क्या रहा है? उसका समय रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर है लौकिक संस्कृत। यानी लौकिक संस्कृत का समय क्या रहा है? लौकिक संस्कृत का समय रहा है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे कौन सी भाषा है? पाली। और संस्कृत भाषा जो है ना उसके अंतर्गत जो हमारे प्राचीन वेद, उपनिषद, महाभारत है उनकी रचना कौन सी भाषा में की गई है? उनकी रचना की गई है संस्कृत भाषा में। किस में की गई है? संस्कृत भाषा में। देखिए, आगे है पाली भाषा। पाली भाषा है उसका समय काल कितना रहा है? उसका समय काल रहा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। यानी जो बौद्ध संप्रदाय था, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों की रचना की है वो कौन सी भाषा में की है? वो की है पाली भाषा के अंतर्गत। ठीक है, फिर उसके बाद आई प्राकृत। प्राकृत जो भाषा है उसका समय काल रहा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। यानी जो जैन धर्म के लोग हैं उन्होंने कई जैन तीर्थकर हुए हैं, कई जैन संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने जैन ग्रंथों की जो रचना की थी ना वो की थी इन्होंने प्राकृत भाषा में। यानी जो जैन ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा के अंतर्गत है, लिखे गए हैं। फिर आगे आती है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा को क्या बोलते हैं? शोरसेनी। यानी इस भाषा का समय रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, फिर जो हिंदी का वर्तमान स्वरूप है जिसका अध्ययन हम करते हैं वर्तमान में, और आगे हम विस्तार से इसका और अध्ययन करेंगे। जो हिंदी भाषा है उसका समय काल है 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। ठीक है, आगे है जो हिंदी भाषा है। पहले तो हमने क्या पढ़ा? हिंदी शब्द का उद्भव कैसे हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर आगे है हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। यानी जो हिंदी भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, जैसे है हिंदी भाषा शब्द है ना, ये जो भाष शब्द है ये किससे मिलकर बना है? ये जो संस्कृत के भाषा शब्द है ना वो संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? भाष शब्द से मिलकर बना है। ये जो भाष धातु है ये कौन सी भाषा की है? ये संस्कृत भाषा की है। और ये हिंदी के अंतर्गत इसके अर्थ को समझते हैं हम भाषा से। ठीक है, फिर भाष का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। यानी मनुष्य क्या प्रकट करता है? मनुष्य अपने भाव व विचारों को प्रकट करता है। मनुष्य अपने भाव व विचारों को किसके सामने प्रकट करता है? समाज के सामने। यानी मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है।
समाज में रह के मनुष्य का विकास होता है, इसलिए वह अपने भाव व विचारों को समाज के अंतर्गत प्रकट करता है। और सामाजिकता के साथ जो भाव व विचारों का आदान प्रदान होता है वह किसके द्वारा होता है? वो होता है भाषा के द्वारा। यानी भाषा क्या है? भाषा है किस विचारों को, भावों को प्रकट करना, समाज के सामने प्रकट करना, ये क्या है? भाषा है। देखिए आगे हम भाषा जो शब्द है उसका मतलब उसकी परिभाषा को लिखेंगे। भाषा की परिभाषा मतलब भाषा है उसकी परिभाषा क्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। भाषा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की भाष जो धातु है उससे हुई है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो भाषा शब्द है यह संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। यानी मनुष्य अपने भावों व विचारों को प्रकट करता है। भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। क्या अर्थ होता है? प्रकट करना। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपने यानी वह अपने भाव व विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो क्या है? भाषा है। यानी भाषा का सीधा सा अर्थ है। देखिए, मनुष्य अपने भाव व विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो क्या होती है? वो भाषा होती है। देखिए, भाषा के जो माध्यम है यानी भाषा को किन माध्यमों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं? भाषा के हिंदी के अंतर्गत भाषा के 3 माध्यम माने गए हैं। देखिए, भाषा को बोलकर प्रकट कर सकते हैं, भाषा को लिखकर प्रकट कर सकते हैं और इनको संकेत के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। वह अपने समाज के लोगों के साथ बोलकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा, यानी जो व्यक्ति बोल नहीं सकते वो संकेतों के द्वारा अपने हाव व भावों को प्रकट करते हैं। तो ये सब क्या है? ये है भाषा। यानी भाषा का जो बोलना रूप है ना वो क्या है? वो एकदम मतलब एकदम सरल रूप है। और जो लिखित रूप है ना भाषा का वह सरल भी है और कठिन भी है। और जो संकेत है, संकेत जो भाषा का माध्यम है वह क्या है? वह बहुत कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति अपने हाव भावों को बोलकर व लिखकर प्रकट नहीं कर सकते वो किसके द्वारा प्रकट करते हैं? वो करते हैं संकेत के द्वारा प्रकट। देखिए, आगे हम क्या पढ़ेंगे? भाषा के कौशल के बारे में पढ़ेंगे। यानी भाषा के कितने कौशल होते हैं? देखिए, भाषा के ना 4 कौशल माने गए हैं। हिंदी के अंतर्गत भाषा के कितने कौशल माने गए हैं? 4। देखिए, आगे हम भाषा के कौशल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भाषा के 4 कौशल कौन कौन से होते हैं? भाषा को 4 तरीकों के द्वारा समझा जाता है। पहला कौन सा है? पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। यानी सुनना यानी श्रवण करना। यानी भाषा को हम सुन के भी प्राप्त कर सकते हैं, बोलकर भी प्राप्त कर सकते हैं और इसको पढ़कर भी प्राप्त कर सकते हैं और इसको लिखकर भी प्राप्त कर सकते हैं। सुनना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्रवण करना। और बोलना यानी वदन करना। पढ़ना मतलब पठन करना। और लिखना यानी लेखन कौशल। देखिए, आगे जो हम पढ़ेंगे यानी जो कई बार जो प्रतियोगिताएं होती है उनके अंतर्गत प्रश्न ये आ जाता है कि ये जो हिंदी भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऐसा मतलब बहुत सरल सा क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। जो हिंदी भाषा शब्द है ना वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। देखिए, आगे हमें ना जो भाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद है यानी भाषा के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद है उनका अध्ययन करेंगे। भाषा से संबंधित अनुच्छेदों को संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। देखिए, संविधान के भाग पहला मतलब जो अनुच्छेद है या जो पहला इसका जो अनुच्छेदों के अंतर्गत पहला भाग है उसको पढ़ेंगे। देखिए, पहला है संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद। यानी जो संविधान का भाग 17 है ना उसका अनुच्छेद है जो 343 से 351 में जो भाषा संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद है ना 343 से 351 तक उसके अंतर्गत बताया गया है कि हिंदी हमारी क्या एक राजभाषा है। यानी हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है 343 से 351 में। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ेंगे जो संविधान की 8वीं अनुसूची है
यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी 14 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें हिंदी भाषा का भी स्थान दिया गया है। यानी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाएं शामिल की गई है और उनमें एक कौन सी भाषा है? हिंदी है। देखिए पहली कौन सी है? पहली है असमिया, दूसरी है उड़िया भाषा, तीसरी है उर्दू भाषा, चौथी कन्नड़ भाषा, पांचवी कश्मीरी भाषा, छठी गुजराती और सातवीं तमिल भाषा, फिर आठवीं है तेलुगु भाषा और नौवीं है पंजाबी भाषा और 10वीं है बंगला भाषा, 11वीं मराठी भाषा, 12वीं मलयालम भाषा, 13वीं संस्कृत भाषा और 14वीं जो हिंदी है वो उसके अंतर्गत स्थान गया है। यानी 14वीं भाषा के रूप में हिंदी को भी स्थान दिया गया है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है 14, इसके अंतर्गत पूरी हमारा जो संविधान है ना, उसके अंतर्गत हमारी 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कुछ संशोधन किए गए हैं अधिनियमों के द्वारा, जिनके अंतर्गत जो बाकी शेष भाषाएं हैं उनको भी इसके अंतर्गत मिलाया गया है। देखिए जैसे ये जो 21वां संविधान संशोधन है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में ये जो सिंधी भाषा है उसको संविधान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, यानी उसको शामिल किया गया है। फिर आगे है 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 16वीं भाषा नेपाली, यानी नेपाली को 17वीं भाषा कोंकणी, 18वीं मणिपुरी के रूप में शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों हमारे संविधान के अंतर्गत 21वीं संथाली और 22वीं बोडो को भी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची और 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको हिंदी भाषा का जो सामान्य परिचय है वह करवाया है। अगर आपको यह थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।